वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यंग माइंड्स ऑफ इंडिया। आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज जिस शख्सियत ने मुझे ज्वाइन किया है वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड मल्टी फेसेड पर्सनालिटी। जी हाँ, वो मिस इंडिया रह चुकी हैं। टेलीविजन में उनका बहुत सक्सेसफुल करियर रहा है, जिसके बाद फिल्मों में भी उन्होंने बहुत अहम किरदार निभाए। उनकी आखिरी फिल्म हाल फिलहाल में जो उरी थी, जिनमें हमने उनको एक अहम किरदार निभाते हुए देखा। बट शायद उनका एक ऐसा फेस है जो बहुत कम लोगों ने देखा है। जी हाँ, शी इज एन एजुकेशनिस्ट। और देश का शायद ही कोई राज्य हो जहां पर उन्होंने अपना एजुकेशन प्रोग्राम कंडक्ट ना किया। सो प्लीज वेलकम माय स्पेशल गेस्ट टुडे, स्वरूप संपत। नमस्कार स्वरूप जी। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका साइट और इनसाइट यूट्यूब चैनल पे। और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज आपसे ये वार्तालाप होगा मेरा। स्वरूप जी, आप बहुत ही बहुमुखी शख्सियत हैं और आपने अपनी लाइफ में इतने किरदार निभाए हैं। और सच मानिए, जब ऐसी किसी शख्सियत से रूबरू होने का मौका मिलता है तो वाकई मन करता है कि बहुत कुछ पूछ लिया जाए, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपोजर, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है आपको लाइफ में, तो बहुत सवाल हैं। लेकिन इस एक्साइटमेंट को आप मुझे डरा रहे हैं, ओके? नहीं, मैं खुद नर्वस हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं खुद नर्वस हूँ, लेकिन फिर भी एक तरह से मैं कहूंगा कि ऐसी शख्सियत से मैं आज बात करूंगा तो मेरे मन में बहुत एक्साइटमेंट भी है, बहुत क्वेश्चन भी है। बट मैं शुरू करता हूँ इस सवाल के साथ कि टेलीविजन और फिल्म की दुनिया की शुरुआत कैसे 1979 में एक जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट आपने जीता, मिस इंडिया बनी, और वहां से लेके उरी तक का सफर जो आपका रहा है। आपका एक और लाइफ में आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, वो मैं अलग से पूछूंगा, लेकिन मैं अभी जानना चाहूंगा जो आपका फिल्म का, टेलीविजन का जो पूरा सफर रहा उरी तक का, वो आप बताएं। मेरे फादर, मेरे पिताजी इंडियन नेशनल थिएटर के चीफ प्रोड्यूसर थे, तो मैं हमेशा थिएटर से अटैच्ड रही हूँ बचपन से। जब मैं 16 साल की थी एंड आई जस्ट फिनिश्ड स्कूल, तब मैंने पहले 2 नाटकों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था और सेट डिजाइनिंग किया था। क्योंकि एक्चुअली मैं बहुत शाय थी और मैंने कोई एक्टिंग करने का प्लान नहीं किया था। मैं बैक स्टेज में बहुत हैप्पी थी। और तब शफी इनामदार, परेश, दिनकर जानी और ये सब इंडियन नेशनल थिएटर के यूथ विंग में थे। अच्छा। तो क्योंकि हम एटलीस्ट परेश एंड आई वर द सिमिलर एज, तो हम सब हैंग आउट करते थे। टिक्कू तलसानिया थे उसमें, तो हम सब वी यूज्ड टू जस्ट हैंग आउट टुगेदर। एंड परेश की और मेरी एक्स्ट्रा फ्रेंडशिप थी। तो शफी भाई एक प्ले कर रहे थे और उसके लिए हीरोइन नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने परेश को बोला कि यार तेरी गर्लफ्रेंड को ले लेते हैं। और मैंने बोला चलो करते हैं। तब एक कंपटीशन भी था, लेसन करके प्ले था, एक कंपटीशन था ऑफ 1 act प्लेज। प्ले का नाम था द लेसन। 2 पात्र थे और परेश एंड मैंने किया था वो। उस कंपटीशन में हमने बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट प्ले, द डायरेक्टर वन द बेस्ट डायरेक्टर, हम सब प्राइजेस हम जीत गए। तो तब मैंने सोचा यार ये एक्टिंग करना मजा आ रहा है, लेट्स ट्राई डूइंग इट। सो आई स्टार्टेड डूइंग इट। मैंने बॉम्बे दूरदर्शन के लिए एक प्ले किया था। और जब तक मैं मिस इंडिया बनी तब तक मैंने ऑलरेडी 3 फुल लेंथ प्ले किए थे। तो मेरा परफॉर्मेंस एज एन एक्टर का सफर तो पहले ही शुरू हो गया था। तो वो आपका मतलब ये जैसे आप बता रहे हैं, तो ये चीज साफ है कि आपका कोई ये चाइल्डहुड ड्रीम नहीं था टू बिकम एन एक्टर।
लेकिन जो हालात जैसे आते गए और आपने उस चीज को टेस्ट एंड ट्राई किया और वो आपको अच्छा लगा और आपने इस चीज को एज अ करियर बनाने का सोचा, तो फिर कैसे वहां से ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ और फिर कैसे वहां से टेलीविजन और फिर ये फिल्म? जैसे मैंने कहा कि मेरे फादर चीफ प्रोड्यूसर थे इंडियन नेशनल थिएटर के, तो वो सब प्रेस को जानते थे। वो फिल्म फेयर नाइट, द अवार्ड फंक्शन, फेमिना का मिस इंडियाज करते थे बैक स्टेज, यू नो। ही न्यू ऑल द फिल्म डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स। इनफैक्ट यश जी ने इत्तेफाक डैड के प्ले से बनाई थी। Oh. So, you know, he knew everybody, and naturally, so I knew everybody, you know, because I would be hanging around with dad all the time. और मैंने याद है कि वहाँ तब बहुत 2-3 सुपर फोटोग्राफर्स थे, धीरज चावड़ा, दयाराम चावड़ा, सुरेश शेठ. They were the top photographers of that time. And और तब का जमाना कैसा था राहुल? सेल्यूलॉइड हुआ करता था, रोल होता था ना, नॉट लाइक दिस डिजिटल कैमरा. जी बिल्कुल. सो every photographer would have 3-4 cameras, and अगर कभी शूट किया and 5-6 frames are left, you know, they would call me up and tell स्वरूप कल आ जाना, 3 कैमरा में 10 frames बाकी है, we will take pictures. So I was about 16, 17. I started modeling at that time because I loved being photographed. Okay. So, you know, मेरा कोई एक्ट्रेस बनने का शौक नहीं था, but you know, all these things were happening. और डैडी ने फॉर्म भर दिया मिस इंडिया का, और मैंने बोला मुझे नहीं जाना है. तो मीन्स मैं बहुत शाई थी, I didn't know anybody. तो मुझे याद है उस दिन परेश एंड माय ब्रदर रजत दोनों मुझे टैक्सी में बिठा के लेके गए थे षण्मुखानंद हॉल जहाँ फंक्शन था. और वहां मैंने बोला कि चलो ना यहाँ से कहीं भाग जाते हैं. तो दे सेड देखो तुम ड्रामा मत करो, डैडी के साथ पंगा नहीं लेना है, यू गो टू द कॉन्टेस्ट और फिर वहां से भाग जाओ अकेले, हम डैडी के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं. So both of them dropped me to the Shanmukhanand, and the rest is history, like I won. So yeah. तो उसके बाद जब आप ये मिस इंडिया बन गए, तो उसके बाद हालांकि ये कल्चर अभी रहा है इंडस्ट्री में कि जब मिस इंडिया जीत जाते तो मोस्ट ऑफ द जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में ही आते हैं. बट आपने फिर कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आने की सोची? बिकॉज यू डोंट वांट टू बिकम एन एक्ट्रेस. तो आपने उस जीतने के बाद फिल्म और टेलीविजन ही क्यों चूज किया? एक्चुअली क्या हुआ, तब एक दूसरा कॉन्टेस्ट के लिए डैड ने मेरा फॉर्म भरा था, वो था फिल्म फेयर माधुरी कॉन्टेस्ट. ओके. और उसमें भी मैं जीत गई थी. राज बब्बर जी वन एज द मेल एक्टर एंड आई वन एज द फीमेल एक्टर. ओके. एंड तो अब माइंड थोड़ा बन ही गया था कि चलो अभी एक्टिंग कर लेंगे, पर ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ एक्टिंग करूंगी और सिर्फ फिल्म्स करूंगी, क्योंकि मैं थिएटर भी कर रही थी, मैं कॉस्ट्यूम्स कर रही थी, डिजाइनिंग कर रही थी. ऑफ कोर्स मेरी स्टडीज बंद हो गई थी एंड मैं बहुत दुखी थी उसके लिए, क्योंकि मेरे फैमिली में सब बहुत पढ़े लिखे हैं. माय मदर इज अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, वो कैंसर की स्पेशलिस्ट है. मेरे डैडी ने तब में एमए किया था. माय ब्रदर्स डन एमबीए बॉस्टन यूनिवर्सिटी. तो ये माय कजिन्स में सब पढ़े लिखे थे, मैं ही एक थी जो कॉलेज ड्रॉप आउट थी. तो वो मुझे बहुत एक यू नो इंफीरियोरिटी लगता था कि यार सब घर में पढ़े लिखे हैं, मैं ही एक पढ़ी लिखी नहीं हूँ. तो शायद वो एक बैक ऑफ द माइंड कोशिश भी थी कि कभी ना कभी मैं स्टडीज करूं, पर हालात ऐसे नहीं थे, क्योंकि जब भी एग्जाम्स हुआ करती थी या तो मैं टूर पे होती थी या तो कहीं आउटडोर शूटिंग में होती थी. तो यू नो फिर वो रह गया. तो फिर कैसे आपका टेलीविजन में शुरुआत हुई? और क्योंकि हम जानते हैं जिस तरह से बहुत फेमस सीरियल का आपने लीड किया है, तो टेलीविजन एक्सपीरियंस कैसा रहा और उसके बाद फिल्म में कैसा एक्सपीरियंस रहा, और पूरी तक का सफर आप बताएं. फिल्म यू नो अगर मैं बहुत
बहुत कुछ ज्यादा एंजॉय करती हूँ तो वो थिएटर है. आई थिंक नॉट बिकॉज कि लोग कहते हैं थिएटर इज वेरी गुड, ऐसा नहीं, बट थिएटर में क्या है, एक्टर इज द बॉस. You know, हम स्टेज पे गए तो nobody can do anything. You know, we can do whatever we want to do. Um, I used to like films, but शायद मेरा मेरा bad luck था कि मैं I think I was in Hindi films when the worst films were being made. Yes, seriously. Especially from the girl's point of view. I know all the other heroines will get very angry with me and say कि you know ये क्या बात कर रही है. पर मुझे बिमल रॉय की फिल्म्स अच्छी लगती थी, ऋषिदा की फिल्म्स अच्छी लगती थी, गुरुदत्त की फिल्म्स अच्छी लगती थी. I used to like soft, good roles, Art cinema you kind know, of. good perform. Yeah, you know, but ऐसी फिल्म्स नहीं बन रही थी तब. Or maybe very few. So that was one thing. But I like working in films. ऐसा नहीं है कि I don't like, and ऐसा भी नहीं है कि you know theater is greater, more honorable. नहीं, I love films even. Television was awesome fun because हमारा team बहुत अच्छा था. I don't think I've given such good creative output at a long time, you know, for a long stretch, because ऐसा था कि शफी भाई थे, Rakesh Bedi, Satish Shah, Kundan, Manjul, the cameraman Satish Bhatia. Satish Bhatia ji was the first person who I ever worked with. वो मुंबई दूरदर्शन की film, he was the cameraman. Okay. So, you know, I worked with, in fact, you know, I'll tell you something जो बहुत interesting है. I worked with some of the biggest directors when they were cameramen, like Govind Nihalani ji, and it was Satyadeep Dubey ji was the director of the ad film. Ashok Mehta was a cameraman of my ad films. So I've done super work and I've worked with super people. तो टेलीविजन वाज ग्रेट फन क्योंकि एक छोटी सी दुनिया थी. हमारा यू नो घर था राजकमल में. हम रोज सुबह जाते थे, रात को लेट घर जाते थे, कभी रात को घर भी नहीं जाते थे, दूसरी दिन सुबह दोपहर में घर जाते थे. साथ में काम करते थे. हमारी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रॉन्ग थी. देयर वर नो फाइट्स, देयर वाज नो कंपटीशन. सब एक दूसरे को हेल्प करते थे एंड यू नो इट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग. सिर्फ उसमें ये हुआ कि हम इतना काम करते थे कि हमें पता ही नहीं चला कि हम इतने बड़े स्टार्स थे क्योंकि हमें वक्त ही नहीं मिला. सिंप्लिसिटी मैम, सिंप्लिसिटी जाए. बहुत थी. यस दैट्स ट्रू. तो उस वजह से प्लानिंग से किया था. हमने प्लानिंग किया था कि ऐसा कुछ न करे कि कोई भी ऑफेंड हो जाए इंडिया में. यू नो ऐसा न करे कि ऐसा लगे कि ये बड़े लोग हैं, ऐसा न लगे कि ये छोटे लोग हैं. नॉन वेज आपने देखा होगा, हमने नॉन वेज नहीं खाया, हम स्मोक नहीं करते थे, हम अल्कोहल नहीं लेते थे सीन्स में. You see, we survived without all this, you know, and it was such good work because the writers were so good. And you know, I wore a sari when I had to wear a sari. I wore a nightgown when I had to wear a nightgown. मैंने dress पहने हैं, pants पहने हैं, फिर भी मैं एक ideal Indian woman थी. You know, it was so beautiful. So beautiful, yes ma'am. The way आपने ये पूरा डिफाइन किया, मुझे भी वो फील हुआ जो आप कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सिंप्लिसिटी और कंटेंट बहुत अच्छा हुआ करता था. टेलीविजन एरा शुरू हुआ था और दूरदर्शन शुरू हुआ था और कलर टेलीविजन आए थे उस वक्त पर. किस तरीके से एक सिंप्लिसिटी थी, पूरा परिवार साथ बैठ के देखता था. वो एक एरा था जहां अब जो आप कमर्शियलाइजेशन हो गई है, आर्ट बहुत कम हो गया, कमर्शियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया. एक्चुअली मैं एक चीज, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर नहीं यू नो इट वाज अ थॉट व्हिच केम कि सी व्हेन यू आर नॉट गुड, when your language is not good, you use bad language. True. Nahi to you can have a talwar on your tongue, and in good language you can cut that up a person into bits.
You बिल्कुल don't have to use profanity. हम abuse कब करते हैं? हम abuse तब करते हैं, violence and all that is when we are not strong enough. we fall short of words. Yes. So when we were so talented, we worked so well, we had such good work, we did not have to fall to, all these cheap things. This is what I think. सो फिर वो टेलीविजन का जो है जिंदगी बहुत हिट रहा, लेकिन उसके बाद आपने टेलीविजन को कंटिन्यू क्यों नहीं किया? आपने बहुत कम सीरियल्स किए और फिर जो मूवी भी है वो बहुत आपने कम किया, वो गैप क्यों लिया आपने? See, actually there were two reasons. One was that I got married. Okay. So I was 27 and I got married. I had my children. परेश को मैं 16 साल की थी तब से जानती थी. तो मैम ये चीज मैंने पूछनी नहीं थी, सॉरी टू इंटरप्ट, बट आपने बहुत बार मेंशन की, तो नाउ आई वुड लाइक टू नो द स्टोरी ऑफ यू एंड परेश सर, प्लीज. अरे नहीं, दैट इज ओके. तो क्या था कि आई जस्ट फिनिश स्कूल एंड परेश वाज इन कॉलेज और हम थिएटर में मिले थे. ओके. तो वी वर 16 and 19. ओके. And but we had decided, Paresh actually is he's a very serious person. He's very sincere. तो मैं एकदम वेस्टर्नाइज एजुकेशन से थी, तो मैंने सोचा कि this girlfriend boyfriend thing, go around and all that. तो उन्होंने मुझे पहले ही पूछा था कि तुम मुझसे शादी करोगे क्या? मैं तो 16 साल की थी. मैंने ये क्या पागल है क्या? Like what is this, get married and all that. तो उन्होंने कहा, अभी वो बताते हैं, that time he didn't tell me, now he tells me. He says, I was going to put so much into a relationship. I don't want to put so much into a relationship which is not going to be permanent. That's great. So if it is going to be a permanent relationship, I'm interested. That was his idea. Mm-hmm. So then, when I was 28, 27, 28, yeah. And Paresh started working in films and he got lots of films at that time. And we said, nahi, about time to get married. Abhi we knew each other and we worked together so much. 16 साल की थी मैं तब से. तो गैप लेने की जरूरत नहीं थी. Within 1 year we had our first son. Then I had my second child. अभी एक साइड में ये था कि okay, I look young, but I was not looking young enough to be a heroine. And I was not old enough to be a mother of the hero. Okay. तो मैं उस एज में थी जब रोल्स नहीं थे मेरे लिए. दूसरा, like I told you, that time was not so great. And then I had my children to take care of, क्योंकि nuclear family में थे, तो मैंने सोचा कि, and Paresh was working very much. 3 shift करते थे दिन में. We thought कि बच्चों को घर छोड़ के काम पे जाना is not such a great idea. तो I stopped. पर तब मैं सीरियल करती थी. मैंने 2 बहुत अच्छे सीरियल्स किए तब. One is called Devi Ji with Anu Kapoor, and the other one is All the Best, जो countdown series थी दूरदर्शन टीवी के लिए. जी. या तो वो उसमें मैंने टाइमिंग ऐसा रखा था कि मैं 7 बजे सुबह शूटिंग में जाती थी और 2 बजे घर जाती थी, क्योंकि मेरे बच्चे 3 बजे घर आते थे. तो I had to come home for them. तो ऐसे करती थी मैं with my children and my house. And, yeah. So much of hard work, इतने सारे रोल, रियल लाइफ के रोल्स को मैनेज करना, फिर प्रोफेशनल रोल्स को मैनेज करना, हैट्स ऑफ. बट मैम, अब जब आप इस एरा में हैं और आपने अभी उरी और की एंड का जैसी मूवी में बहुत एक अहम किरदार निभाया, हाउ डू यू फील, हाउ डू यू कंपेयर दिस 2 eras, different eras, and what has changed? I sometimes call myself a dinosaur. क्योंकि तब ऐसा जमाना था कि there was celluloid
and there was such heavy lights. आपको पता है कि मैं tan हो जाती थी on the sets of ये जो जिंदगी, because इतनी strong lights हुआ करते थे, cameras बड़े थे, sound आता था कैमरा का, it was like that. वो reflectors, पता नहीं हम कैसे romantic scenes करते थे. आउटडोर में जो रिफ्लेक्टर्स मारते थे हमारे फेस पे, my eyes तो you'd always close. So I mean, it was so difficult. And then मैंने बहुत बड़ा गैप लिया जहां मैंने काम ही नहीं किया. And that is why I call myself a dead dinosaur. Not that other actors and actresses my age have grown into the film, digital age. But मैंने बहुत बड़ा गैप लिया था. And then I came. So I think I took a gap of like 25 years or something like that. God. Yes. And then I came and I started acting. And of course, I did one film, Satya, but it was a very short role. Then I started working again when I was 50. So it was a very big gap. And it was super. मुझे और भी अच्छा लगा because acting became easier. Sound record कर लेते थे. Cameras are so small, you don't even see them. So, I mean, it's like so nice that ऐसी feeling ही नहीं आ रही कि, camera है and you're acting. मैंने गुजराती film की थी. First, I've not done any regional films. मैंने वो regional film की थी. First regional film called Saptapadi. Okay. With Manav Goel. That was a film I did, and then I did Ki and Ka, and I did Uri. Fabulous, ma'am. Ma'am, now come to your other role, which is bigger than your this career as an educationist. मुझे चीज आप बताएं कि नाम है, शोहरत है, एक बहुत बड़े एक कलाकार की इमेज है, और your partner is also a big star. फिर भी आपकी खुद की पहचान जो है वो बहुत ज्यादा है, और अब एक एजुकेशनिस्ट के रूप में आप जिस तरह से काम कर रही हैं, हाउ दिस स्टार्टेड? आपने कहा कि एजुकेशन रुक गई थी, फ्रॉम देयर तो स्वरूप संपत से डॉक्टर स्वरूप संपत का जो सफर है वो कैसे आपने चूज किया? परेश has played a very very important part in my life for everything. तो ये भी परेश की वजह से ही हुआ. हालांकि now sometimes he gets very angry about it. तो मैंने फिल्म्स मैंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया था, and I was taking care of my kids. और हमारे घर में सबको पढ़ने लिखने का बहुत शौक है. Even Paresh, and we had, in fact, we had a collection of books even when we were not married. तो अभी बच्चे देखते हैं तो बोलते हैं ये मम्मी की बुक थी या आपकी बुक थी, like 1972 लिखा है उसमें, या not 1972 rather 1982 लिखा है, या 1979 लिखा है, इसमें. So I said no, it's his and mine. हम साथ में लेते थे books. When the children were small, ना मैं बहुत busy हो जाती थी उनमें, तो I had started reading very वाहियात romantic novels. एक बड़ी फाइल पड़ी थी मेरे बेड के पास, और परेश ने देखा और बोला कि Is this what you have fallen to? और मुझे बहुत बुरा लगा कि यार परेश ने मुझे ये कहा कि तुम ऐसे गिर गई हो कि ये पढ़ती हो. तो दूसरे दिन मैंने फाइंड आउट किया और ओपन यूनिवर्सिटी में मैंने एमए के लिए फॉर्म भर लिया, और आई स्टार्टेड डूइंग माय एमए इन इंग्लिश लिटरेचर. Straight. Because I said कि इंग्लिश लिटरेचर में करूंगी तो कंपल्सरी अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेगी. तो और लिटरेचर एनीवेज वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट. और मैं अब चीज एक बताऊं, एक जोक. लिटरेचर वाज द सब्जेक्ट आई फेल्ड इन when I was doing my bachelor's. Yes. अभी पूछो क्यों? क्योंकि I passed in all the subjects I didn't know anything about. That is logic, Hindi, whatever. But English literature I knew so well कि मैंने सिर्फ मेरा नाम लिखा और वो पूरा पेपर empty देके आ गए. What?
Really? Yes, मैंने सोचा कि सब जानती हूँ, अभी लिखने का सो बोरिंग, छोड़ो ना, कौन लिखता है ना। अरे जो डांट पड़ी थी घर में कि पागल हो क्या, if you know the subject you're supposed to write. तो I said yeah, but it's so boring to write when you know everything. तो क्योंकि क्लास में भी ऐसा था, क्योंकि मैं मॉर्निंग कॉलेज में जाती थी, तो there were about like 50, 60 students in class, और you know ऐसे वो क्लासरूम था हमारे एल्फिंस्टन कॉलेज में, वो और मैं पीछे बैठती थी एकदम बैक में। तो द टीचर सॉ मी एंड वो उसने मुझे फर्स्ट रो में बिठाया। और क्योंकि आई यूज्ड टू नो ऑल द आंसर्स, क्योंकि मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा था, तो मैं क्लास अटेंड छोड़ दिया, क्योंकि ऐसे यार वो क्लास में पहले रो में बिठाती है और सब जवाब देना पड़ता है, मुझे नहीं जाना है क्लास। तो मैं सब ऐसी मस्ती करती थी, तो आई स्टार्टेड स्टडीइंग अगेन। राहुल, मुझे लगता है कि सीरियसली लाइक आई थिंक कि भगवान हमारे लिए कोई कुछ चूज करके रखता है। ट्रू, वेरी ट्रू। और उन्होंने चूज किया था कि मैं इतनी अच्छी टीचर बनूंगी। उन्होंने मुझे सब ट्रेनिंग दे दी। From 16 I was doing arts, I was working on television, I was doing theatre, अभी actors क्या करते हैं? What is the main thing actors do? They do storytelling. Right. Now storytelling is a very important aspect of teaching. Yes. तो मेरी ट्रेनिंग तब से शुरू हो गई। अभी डिजिटल क्लासरूम है तो nobody can teach better than me. I'm not scared of the camera. I'm sure, you know? Yes. I know how to modulate my voice, I know how to talk, I know how to, you know, use my hands or not use my hands, and so वो सब हो गया। दूसरा, राहुल, like I told you, I did not want to become Miss India. Oh, yeah, your father. You know, I told you, yeah. पर आपको पता है, गॉड ने डिसाइड किया कि मुझे बड़ी स्टार बनना है। I have to be a big star. I have to be a name. Now, why I have to be a name is that with the name of Swaroop Sampath, I can go into anybody's office. It can be any minister, it can be any bureaucrat. I have to pick up the phone and say, this is Swaroop Sampath speaking. That's true. You understand? Yeah. But if I was an ordinary, मैं एक साधारण टीचर होती, तो कौन आंसर करता? Very true. Very true. Exactly. अभी I am very smart. I know how to use my name. Yes. I know what I want. I have studied so much, you know, and so all this training I've got like अभी भी जब मैं सिखाती हूँ, you know, in remote areas in India, the girls are so happy. They go home and say, you know, हमारी टीचर तो मिस इंडिया थी. You know, they are so proud to be in my classroom. बस एक बार मेरे क्लासरूम में आ जाओ, फिर you are mine. I will teach you. You will never be able to leave my classroom. That was one thing. Another thing is my mother, not very strongly but subtly मुझे messages देती रही कि देश के लिए कुछ करना चाहिए, देश के लोग के लिए कुछ करना चाहिए. She is a cancer specialist. उसने पूरी जिंदगी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में काम किया अपने देशवासियों के लिए. वो इतनी होशियार, शी वाज अ यूनिवर्सिटी टॉपर. अगर वो चाहती तो पैसे यूं बना सकती थी, अपना लेबोरेटरी खोल के. Exactly. पर नहीं, वो टाटा मेमोरियल में काम करती रही, गरीबों She must have gone abroad. करते हैं. Yes. So वो तो शायद मुझ में भी आ गया कि नहीं, देश के लिए कुछ करना चाहिए. So जब मैं पढ़ने लगी, no, and then I did I started teaching. No, I did my PhD. तो जब मैंने PhD किया तो मैंने यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में किया था. मैंने उनको बोला कि मुझे इंग्लैंड की सिस्टम नहीं बदलनी है,
मुझे इंडिया की सिस्टम बदलनी है, तो मैं कंपैरेटिव स्टडी नहीं करूंगी। तो उन्होंने बोला मत करो। और पीएचडी में मैंने एक लाइन लिखा है, आई रिटन दैट मैं मेरे देश के सब बच्चों की जिंदगी बदलूंगी। मैं ये चाहती हूँ कि मैं बदल सकूं। तो लोग कहते हैं कि क्या तुम भी कुछ भी, तो मैं एक छोटा सा आई जस्ट टेल यू अ लिटिल बिट। जब मैंने शुरू किया मेरे पीएचडी में सिर्फ 10 बच्चे थे, ओके। Then I started, I came and I could not find any work. तो मैंने LOC उरी से मदुराई तक वर्कशॉप्स किए हैं। Really? LOC Uri, yes, in LOC Uri I did my first workshop in 2008 for the army teachers. So I taught over there, I taught here, I taught there, पर कहीं भी steady नहीं हो रहा था क्योंकि मैं छोटे workshops करते थे। जैसे my workshops are super, तो अगर आप मेरे workshops में आएंगे तो you will go crazy, but it's so difficult that you won't go and teach that way. तब नरेंद्र मोदी सर सीएम थे गुजरात के जी। और मैंने राहुल, मैंने सबको लेटर लिखा था। आई थिंक कपिल सिब्बल जी वाज द एजुकेशन मिनिस्टर एट द यूनियन लेवल। मैंने ब्यूरोक्रेट्स को लिखा, एनसीईआरटी को लिखा, स्टेट मिनिस्टर्स को लिखा, मैंने सबको लेटर लिखा कि प्लीज आई वांट टू हेल्प, टेल मी हाउ आई कैन हेल्प यू। सिर्फ एक व्यक्ति ने मुझे जवाब दिया और वो मोदी सर थे। He was the CM and he called. I got an office में से call आया कि the CM will see you next week. Wow. So please come over to Gandhinagar. And I went and met him and I started teaching the teachers of Gujarat. So that was my beginning. That's great. Now I have taught in Rajasthan KGBV, Gujarat KGBV, Gujarat ke 2.5 lakh teachers, Maharashtra 10 districts of Maharashtra like Nandurbar, Amravati, Yavatmal, all that. I've taught in Jharkhand, I've taught in Uttaranchal, I've taught teachers of Karnataka, I've taught teachers in Delhi. And commendable. Such a vast experience and exposure of places and teaching in such a large number. But शायद मुझे नहीं पता कितने लोग ये जानते हैं कि you have registered a kind of a achievement on your name कि आपको global top 10 teachers में nomination मिला हुआ है. You are the top 10 teacher in the global level और 179 countries में से 10,000 plus entries आई थी and you won that. कैसा वो एक्सपीरियंस रहा, क्या हुआ उसके पीछे की आप बात बताएं। I have a very close friend. His name is. मेरे life में all these friends and men have been very good for me. एक चीज बता दूं just by the way, मैं मेरे फैमिली में 120 साल के बाद पहली बेटी हूँ. So all the men have played very important part in my life. So I have a friend called Francis Joseph. उसने मेरा nomination किया. यही competition के लिए मैंने 2018 में देखा था. And I said, wow, कितना अच्छा है. तो मैं form देखा. मैंने बोला छोड़ो नहीं भरना है, रहने दो. But 2019 का form Francis ने मुझे बिना बताए मेरा nomination किया. और जब वो लेटर आया तो उसने बोला अभी फॉर्म भरो. I said, फ्रांसिस तुम क्या कर रहे हो? नहीं भरो, मजा आएगा. तो फॉर्म भरा and it was such a nice surprise कि मैं top 50 में आ गई. There were 2 teachers from India, 1 girl from Delhi and me. तो Francis is such a sweetheart. He would tell me अभी शांत रह जाओ, आप top 50 में आ गई. So I said, yeah, okay. पर मेरी वीडियो फिल्म बनी और I was in the top 10. Top 10. And yes, and I think it's a very good achievement. It's a big achievement. Even on the top 10. Yes. Because the top one they choose according to their
need. True. So it doesn't make me any less. That much I know. And I met the other teachers. They're so beautiful, Rahul. It means I think मुझे there's God's hand is यहाँ, हमेशा कि उन्होंने मुझे teacher बनाया. It is lovely to be an actor and a star and popular, but I think nothing can replace a teacher. और मैं वहाँ टीचर्स को मिली हूँ जो इतने खराब सर्कमस्टांसेस में सिखाते हैं. I've met teachers in India who teach like that, and I think I'm one of them. तो मैं बहुत खुश हूँ. Truly, हम बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और जहाँ तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है, you not only represented this achievement for the India, but for South Asia, I guess you were the only person in top 10. Yes. Yeah. Big achievement. But right, yes. अगर मैं इस चीज को देखूं, there are so many achievements on your name, but कहीं ना कहीं ये जो टीचिंग किया आपने एज एजुकेशनिस्ट बन के जो आपने काम किया, इसमें बहुत यूनिकनेस है. आपने अपनी जो एक्टिंग और जो ड्रामा है उसको यूज किया, जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो लर्निंग नहीं कर पाते हैं, जो चैलेंज्ड हैं, उनको आपने ट्रेन किया कि कैसे वो लर्निंग कर सकते हैं, और बहुत रूरल एरियाज में आपने काम किया. तो हाउ डिड यू इनोवेट दिस आइडिया? आइडिया कैसे आपने इन्वेंट किया? Again, I'm telling you, it's not me, it's all God. और राहुल, तुम हंसोगे, पर मैं जब भी कोई वर्कशॉप के लिए जाती हूँ या पेपर लिखती हूँ या कुछ भी अच्छा सा काम करती हूँ, तो मैं जरूर मंदिर जाती हूँ और भगवान से कहती हूँ कि ये सफल होने दो, ये आपका काम है, जो मैं कर रही हूँ. तो I am just the media of doing it, medium, like it's. नहीं तो सोचो कि a girl who has not studied till she was 38, at 39 she has got a PhD idea. At 42 she's got a PhD, which is one of the best PhDs in the world. ऐसा है कि मैं एग्जाम वाइवा में गई और वाइवा में मेरे एग्जामिनर, वन ऑफ माय एग्जामिनर, ही इज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एजुकेशनल रिसर्चर, he got up and he said, Swaroop, at the onset I want to tell you I've passed you. मैंने ऐसे PhD कभी पढ़ी नहीं है. Wow. और he said this has to be on the net, दुनिया के सब लोगों को ये पढ़नी चाहिए. तो हुआ कैसे? लाइफ स्किल्स में किया है, जीवन कौशल में. पर राहुल, at 39 I did not know the word जीवन कौशल. मुझे रिसर्च मेथोडोलॉजी जरा भी नहीं आती थी. रिसर्च मीन्स, हाँ रिसर्च होता है, वो सब मालूम है, पर रिसर्च मीन्स व्हाट इज डेटा, व्हाट इज कंटेंट, ये सब क्या है मुझे कुछ भी नहीं मालूम था. लेसन प्लान कैसे बनाते हैं वो भी नहीं मालूम था. I just knew that I can walk into a class and teach, but मुझे कुछ भी नहीं मालूम था. मुझे साइकोसोशल स्किल्स मालूम नहीं थे, मुझे कुछ. How did I get all this knowledge in one shot? So it has to be God, right? बिल्कुल. So I believe that कि उन्होंने मुझे भेजा है कि ये काम तुम करो, बच्चों को work in mental health. मैंने कितने, so many teachers I've been able to stop them from committing suicide. So many children I've helped. In Nandurbar, मेरे teachers जो मेरी training की वजह से they've got 465 students to school. Oh wow. Tribal children. That's great. And the children stayed in school for the whole year. So it's not about me, it is about some work that is greater than me. जो करना चाहिए बहुत जरूरी है, because education नहीं है तो कुछ भी नहीं है. बिल्कुल. You really are doing something great, and I guess बहुत ऐसी चीजें हैं, और आपने उन टीचर्स के बारे में बताया, मतलब कमेंडेबल, कितना अच्छा वो काम कर रहे हैं, और फिर भी मतलब शायद
इंडिया भारत के कई लोगों को पता ही नहीं होगा ऐसे भी कुछ हिस्से हैं जहाँ पर इतनी अभी मेहनत की जा रही है। I want to talk about something that's little controversial, but I will tell you. Okay. So, in the sense is कि मुझे अभी याद आया क्योंकि उनका फोन आया था, काजी सर करके हैं उस्मानाबाद में। Okay. उन्होंने हिस्ट्री लेसन सिखाया, तो आई टॉट देम इनोवेटिव वेज ऑफ टीचिंग। तो उन्होंने डिसाइड किया कि महाराज शिवाजी महाराज की बर्थडे है, वो सेलिब्रेट करनी है, तो उसके एक हफ्ते पहले उन्होंने हिस्ट्री लेसन और ड्राइंग कंपटीशन और वो सब करने लगे। तो क्लास में एक बड़ा हॉल था स्कूल में, वहां एक बहुत बड़ा किला बनाया and everything about शिवाजी महाराज, and he told the children the stories। और उन्होंने पूरा हॉल के वॉल में ड्राइंग्स रखे और नीचे रिफ्लेक्शंस लिखे कि यू नो शिवाजी महाराज दिस, शिवाजी महाराज दैट, और ये करके इतना ब्यूटीफुल था कि उनके गांव के सब लोग for every day will come and see this about Shivaji Maharaj and you know learn about Shivaji Maharaj and all that। और कुछ दिन पहले मैं देख रही थी ट्विटर पे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे और they were making fun of Shivaji Maharaj, right? And you think this is so pathetic, you know, is this what you're showing your intelligence as, you know? And there is this teacher from a simple place, and I purposely talked about him. His name is Qazi sir. And the other people told him, कि sir, आप मुसलमान हैं, but you know more about Shivaji Maharaj than we know. And he said, yes, and this is what I want to teach my students, the greatness of Shivaji Maharaj. So true. So, you know, बहुत beautiful है India. And the small, I've been to one place called Baswara, jahan you have to go to Udaipur, and then from Udaipur 6.5 hours by car. और on the road कुछ भी नहीं मिलता। राहुल मैं 2-3 बार गई हूँ। Third time I went to Mataji's temple and said, माँ मुझे यहाँ वापस मत लाओ। It's so difficult over here, you know. अभी कब से उनका फोन आ रहा है और वो बोल रहे हैं, स्वरूप जी आपने यहाँ जो काम किया है ट्राइबल बच्चों के साथ, आके देखो। They have stopped child marriage, they started working, उन्होंने स्टडीज किया है, the tribal girls, आके देखो कि आपने क्या सिखाया है। पर मैंने तो माता जी को बोला था मुझे मत भेजो वहां वापस, तो पता नहीं अभी जाऊंगी। सीरियसली जिस तरह से आपने बताया ना कि भगवान जो चाहता है, जो लिखा हुआ होता है, शायद अगर आपका ये एजुकेशनिस्ट का जो करियर है ये ना होता तो शायद आप ये इतना वास्ट एक्सपीरियंस और एक्सपोजर आपको नहीं मिल पाता। बाकी बहुत कुछ देखा आपने। आपने अभी एक चीज मेंशन करी, एग्जांपल दिया, क्योंकि मेरा अगला क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है। आपने बताया कि जिस तरह से वो शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ाया उन्होंने, क्या आपको लगता है कि जितना डिस्टॉर्टेड एजुकेशन सिस्टम हमारा रहा है, हिस्ट्री को इतना डिस्टॉर्ट करके पढ़ाया है, मतलब वो इतना ज्यादा, मतलब इतना इनडिफरेंट है कि जिस तरीके से, मतलब हमारे जो यहाँ के फिलोसोफर्स थे, थिंकर्स थे, जिन्होंने रेनेसा में इस कंट्री को रिच किया, और उनको तो बना दिया गया है नॉवल, एक बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी नॉवल बना के उनको समेट दिया गया। लेकिन जो वेस्टर्न थिंकर्स थे, जो वेस्टर्न जो आइडियोलॉजिस्ट थे, उनको उन्होंने बना दिया पार्ट ऑफ करिकुलम। तो क्या आपको लगता है कि किस तरीके से इकोसिस्टम बदलने की जरूरत है, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट योर रूट्स, और कितना इंपॉर्टेंट है ये जानना? It is so sad, you know, it is so sad. मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ वेस्ट इज नॉट गुड एंड ईस्ट इज बेटर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, you know. पर ये गलत है कि आपके देश की हिस्ट्री को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे देश की हिस्ट्री को नाकाम बताओ। You understand? Right. It's not about a competition, you know. And it is so sad, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने वो 2.5 लाख टीचर ट्रेनिंग की थी गुजरात में, और तब मैंने सिंधु खीन की संस्कृति सिखाई थी। Oh my God, that's all I can say.
जब मैंने इतना रिसर्च किया था, एंड हमारे टेक्स्ट बुक्स उतना भी नहीं बताते. True. And history, for example, is a very important part of learning. Exactly. Because it is your pride. बिल्कुल. It is your self-esteem. It is really true, अगर तुम्हारी, like, see, for example, I'll give you one very weird example, but this is all a part of my learning. इसके एक कजिन ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था मेरे. तो मैंने उसको पूछा कि दीदी आपने उसको कब बताया कि वो अडॉप्टेड है, बिकॉज ही इज सो सॉर्टेड, दैट बॉय. इस मैंने उसको पहले से बताया था कि मैंने तुमको अडॉप्ट किया है. तो और मैंने ये भी बताया, ऐसे तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी, हालांकि वी डोंट नो, बट शी सेड दैट योर मदर वाज वेरी गुड, बट शी थॉट आई नीडेड यू मोर, सो शी गेव इट. So never did that boy feel that his mother was bad. उसका blood खराब है. You know what I mean? True. This is what has been put into us. Your blood is bad. Y'all are stupid. Y'all are weak. हमारे सेल्फ एस्टीम को प्लान करके डिस्ट्रॉय किया है. Exactly. हालांकि वी आर इनक्रेडिबल. मैं तो ये मानती हूँ कि जो भी इस धरती पे जन्म लेता है इंडिया में, भारत में, वो उसने कुछ पहले जन्म में बहुत अच्छे काम किए होंगे कि वी आर बोर्न हियर इन दिस ब्यूटीफुल लैंड ऑफ इंडिया. So true. जो सालों से इट इज सो गुड. एवरीथिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड. जैसे मैं, आई टोल्ड यू, my father, my family prayed for a daughter. या हमारे घर में लड़कियां पैर नहीं छूती, बेटी. मेरे बड़े भाई मेरे पैर छूते. राइट? Women empowerment, it was already there. It was destroyed. It was destroyed. You understand? हम शक्ति को पूछते हैं. कहीं ना कहीं जब वो ये सारे फैक्ट्स जब आप एक एजुकेशन सिस्टम से निकाल दोगे और आप सिर्फ ऐसी चीज दिखाओगे, गलत हर जगह होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ गलत ही पढ़ाओगे और बताओगे कि ऐसा समाज था, ऐसा हुआ करता था, तो आप सोचिए कि जब उस रूट्स को पढ़ करके वैसे, मतलब रूट्स मान करके कोई चलेगा स्टूडेंट और वो कॉलेज तक पहुंचेगा, तो वो तो ऐसे ही सोचेगा कि हमारे कल्चर बहुत खराब था. One of the things is, मैं बहुत दुखी हूँ उस बारे में, राहुल. I know it's very not right to say this, but the books that are there, our textbooks are very sad. Exactly. True. They're terrible. Terrible. अगर I'll give you this again, the Sindhu Valley संस्कृति. हमारे कोई भी टेक्स्ट बुक्स खोलो, that excitement of the beauty of Sindhu Valley, the learning. Imagine a system so long back, parallel roads, gutter system, toys on wheels, well planned city, the way ideal city should be. Yes, everything was there. That excitement is not there in the textbook. Right. It should be there, It should be there, right. Very true. What about our beautiful writers? Like, for example, Meghani, when he talks of Gandhiji and says, "Chello katoro jerno apije jo babu." It is so beautiful. I mean, I don't know. Our system has become so boring. Exactly. That's why I'm saying the thinkers like Swami Vivekanand, Ramakrishna Paramhans, Aurobindo Ghosh, इस तरह के thinkers को तो हमने एक novels बना के रख दिया, लेकिन जो बाहर के philosopher thinkers थे उनको हमने education का part बना दिया. तो कैसे हम उम्मीद करते हैं कि आज imagine कीजिए, इतना distort हो चुका है culture भी, nobody wants to talk about it. और अगर आज के टाइम पे स्वामी विवेकानंद जिस तरह के वस्त्र पहनते थे और इतने brilliant वो पर्सनालिटी थे, अगर वो आज ऐसे वस्त्र में फॉरेन जाते, इमेजिन कीजिए उनको क्या लिंक करके बुलाया जाता. I know. That's the problem. और इसी तरीके से ये डिस्टॉर्शन हुआ है. एंड आई बिलीव कि इस इकोसिस्टम को चेंज करने की जरूरत है. आई होप आप जैसे लोगों से बहुत उम्मीद है कि शायद यू विल डू. अपनी हिस्ट्री को जितना ज्यादा सच बताया जा सके वो बहुत जरूरत है. Really.
Yeah. कमिंग बैक टू दिस वुमेन एजुकेशन को लेकर आपने कहा था एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बट कहीं ना कहीं वुमेन एजुकेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. अभी भी 65% रेशियो है वुमेन एजुकेशन का और मोर देन 80% जो है वो मेन का है कंट्री में. और 27% अभी भी जो 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 बच्चे हैं उनकी 18 साल से कम उम्र में शादी हो जाती है. तो वुमेन एजुकेशन को लेकर के आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो एक मिशन इस सरकार का भी रहा है, उससे क्या बदलाव आया? One of the most important things I still think is, और मैं बहुत मैं हाथ जोड़ जोड़ के समझा रही हूँ लोगों को पर समझते नहीं है, is that we need जीवन कौशल into our schools. Right, life skills is important here. कि हम with the foreign education that was put into India, the thing that came was rote learning. सोचो मत, सीख लो. और मैं तो बहुत वेरी बैड वे आई से कि क्या होता है कि टीचर थाली पिरोसती है, निवाला तोड़ती है, अपने मुंह में डालती है, चबाती है, वो चबाया हुआ निकालती है, बच्चों के मुंह में डालती है और बच्चे निकल जाते हैं. एग्जाम में वो वॉमिट करते हैं. उनको उनके सिस्टम में नहीं आया क्योंकि हम बच्चों को सोचने का नहीं सिखाते. हम सिखाते नहीं कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, रिफ्लेक्शंस क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या है. ये सब सिखाना पड़ता है और ये जीवन कौशल के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, कोर स्किल्स है. तो ये लाने की जरूरत है. ये हम आंगनबाड़ी या बालवाड़ी से लाए. और अभी मैं मास्टर्स में सिखा रही हूँ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में. आई टीच मास्टर्स इन सोशल वर्क, लाइफ स्किल एजुकेशन. तो तब तक सिखाने की जरूरत है. अगर हम ये करेंगे, क्योंकि राहुल हम आर्टिफिशियल जॉब्स नहीं बना सकेंगे. बिल्कुल. तो कंज्यूमर्स नहीं बनाने चाहिए. वी आर मेकिंग कंज्यूमर्स. वी हैव टू टीच चिल्ड्रन टू बिकम क्रिएटर्स. जब हमारे बच्चे क्रिएटर्स हो जाएंगे ना, तो हम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. और वो क्रिएटर्स बनेंगे कब? अचानक से नहीं बन सकते. ये शुरू होता है बालवाड़ी में, आंगनवाड़ी में. सो वी हैव टू स्टार्ट इन नर्सरी, केजी, जूनियर केजी. स्टार्ट टीचिंग देम सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन. ये सब सीखना पड़ता है. दिस इज व्हाट आई थिंक. सो आपने मैं कहूँगा कि आपका जो जनरेशन है वो बहुत लकी है, क्योंकि आप लोगों ने एक ऐसा एरा देखा है जब सोशल मीडिया नाम की चीज नहीं थी. फिर एक ट्रांजिशन एरा देखा है और एक आप ऐसा एरा देख रहे हैं जो फुली सोशल मीडिया से ही लिंक्ड है. तो इन सबको देखते हुए आपको क्या लगता है सोशल मीडिया की कितनी इंपॉर्टेंस है एज ए एजुकेशनिस्ट आप देखती हैं? कितने इसके प्रोज एंड कॉज है और जो इसकी नेगेटिविटी है उसको आप कैसे डील करती हैं? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जिस तरह का एक वेब सीरीज का कल्चर भी आ गया इस कंट्री में, और जिस तरह का, क्योंकि आज हर बच्चा मोबाइल को एक्सेस करता है और जिस तरह की चीजें दिखाई जा रही हैं उससे कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट होता है. तो क्या लगता है इस एरा को देखकर कंपेयर टू योर टाइम? See, both are good. I'm not saying it's bad. I think it's good. For example, Rahul, मैंने वो 2.5 लाख टीचर ट्रेनिंग किया था गुजरात में. तो मैंने पूरा डेटा कलेक्शन व्हाट्सएप पे क्रिएट किया. उन्हें सब FB पे कलेक्ट किया सब डेटा. और मेरे टीचर्स अभी तक मेरे कांटेक्ट में हैं. All the teachers I started teaching in 2007, 2008 are still my friends, and that is only because of social media. So I think हमको social media बहुत cleverly use करना चाहिए. मेरे students अभी young है, 24 and 25 in सरदार पटेल in वल्लभ विद्यानगर. उनके साथ अभी मैं सैटेलाइट पे, not satellite, sorry, Zoom पे टीच करूंगी. Right. So if it wasn't for all this, how will I do it? True. So
but it needs to be used very carefully because I know pornography भी इतना ही बढ़ता है because of social media, and that is very bad. So moral values कम हो गए हैं, value systems खराब हो गई है, Exactly. थोड़ा वो change करने की जरूरत है. But till the time people like you are working on ground, we still have a hope कि बहुत जल्दी बहुत चीजें बदल जाएंगी. बहुत अच्छा लगा. No words to define. I guess this will go down as one of my best or favorite conversation I ever had with someone. Thank you so much आने के लिए, बात करने के लिए, and I hope in future whenever you are in Delhi we will love to meet. Definitely we'll meet. Yes, take care. Bye. Thank you. Bye. So 3, 2, 1. So this is it in this episode of Young Minds of India. I'll be back again with another special guest. Till then, like, share and subscribe.